हाय फ्रेंड्स। सो आज की जो मेरी कविता है वो आज जिस सिचुएशन में हम हैं और जो आज हम जी रहे हैं ज़िंदगी, थोड़ा उससे कहीं रिलेटेड है। तो यूं ही सोचते हुए कुछ पंक्तियां मेरे दिमाग में आई, तो वो मैं व्यक्त करना चाहूँगा। शायद आपके दिल को छू जाएं और शायद आपको सोचने पे मजबूर कर दें। तो कुछ यूं है कि क्या हमने यही सोचा था जो हो गया है। कि क्या हमने यही सोचा था जो हो गया है। ऐसा लग रहा है कि हर कोई अपने घर में अनिश्चित काल के लिए सो गया है। क्या हमने यही सोचा था जो हो गया है। सड़कें खाली, दुकानें बंद, हवा का शोर भी कुछ बेहिसाब सा हो गया है। जो जहां था वहीं फंस के रह गया है। जो जहां था वहीं फंस के रह गया है। अपनों से फिर से मिलना एक ख्वाब सा हो गया है। क्या हमने यही सोचा था जो हो गया है। वो बाजार की चहल पहल, वो हवा में चटपटे खाने की खुशबू, सब खो गया है। वो हवा में चटपटे खाने की खुशबू सब खो गया है। जिनसे हाल पूछा करते थे कभी कभी एक मुस्कुराहट के साथ, आज उस पड़ोसी पे भी भरोसा खो गया है। क्या हमने यही सोचा था जो हो गया है। और एक खास बात ध्यान देने लायक है कि हम अपने बच्चों को क्या भविष्य देने वाले हैं, है ना। उनके ऊपर क्या बीत रही है अभी, उनके भविष्य के साथ क्या हो रहा है, ये एक सोचने वाली बात है। तो हमने छीन लिया है अपने बच्चों से उनका बचपन। हमने छीन लिया है अपने बच्चों से उनका बचपन। अब हर बच्चा घर की चार दीवारी में कैद सा होके रह गया है। अब जिंदगी भर डर के जिएगा वो, क्योंकि अब हवा में जहर और कुछ भी छूना अवैध सा हो गया है। क्या हमने यही सोचा था जो हो गया है। अब ना पेट्रोल के दाम खलते हैं, ना महंगाई का डर सता रहा है। यही वो चीज़ें हैं जो हमें बहुत परेशान कर रही थी पहले, लेकिन जब आज हम घर पे बैठे हैं, जब हम बाहर कहीं जा नहीं सकते हैं, घूम नहीं सकते, तो इन चीज़ों का डर हमें नहीं सता रहा है ना। कि अब ना पेट्रोल के दाम खलते हैं, ना महंगाई का डर सता रहा है। सबसे कीमती वक्त है जो जिंदगी के हिस्से से घटता जा रहा है। आज जब हवा इतनी स्वच्छ और आसमान इतना साफ है, आज जब हवा इतनी स्वच्छ और आसमान इतना साफ है, तो क्यों एक लंबी सांस लेना गुनाह सा हो गया है। क्या हमने यही सोचा था जो हो गया है। जब मुमकिन था एक दूजे से मिलना, तो वक्त नहीं था हमारे पास। तब हम बहाने लगाते थे कि मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास बहुत काम है। तो जब मुमकिन था एक दूजे से मिलना, तो वक्त नहीं था हमारे पास। आज वक्त है तो हम किसी से मिल नहीं सकते। तो कुदरत का खेल देखिए। तो यहां पे आप कुदरत का खेल देखिए। जो खुद को भगवान समझ बैठा था, वो आज फिर से इंसान हो गया है। क्या हमने यही सोचा था जो हो गया है। अब एक और बात सोचने वाली है कि इन सब चीजों के पीछे कारण क्या है। हम क्यों आज इस स्टेट पे है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि एक बहुत छोटी सी चीज़ है जिसके ऊपर अगर हमने कंट्रोल किया होता, तो शायद हमारी ज़िंदगी कुछ अलग होती। तो शायद हम अपने घरों में बंद होकर यूं नहीं बैठे होते। तो अगर ना झुकता इंसान अपनी इस जीभा के स्वाद के आगे, यही तो है जो कारण है, ये जीभा। तो अगर ना झुकता इंसान अपनी जीभा के स्वाद के आगे और जंगल को जंगल में ही रहने देता, और जंगल को जंगल में ही रहने देता, तो शायद ये मंजर ना होता हमारी आंखों के सामने। और ना ही हम अपनी खिड़की पर बैठकर वक्त को यूं गुजरता देखते। ये पहले भी हो चुका है। तो ये कोई पहली बार नहीं है कि हम इस स्थिति में आके खड़े हुए हैं और सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया है। तो ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी हो चुका है जो आज हुआ है। सो फिर से एक बार इंसान ने प्रकृति की हद को छुआ है, क्योंकि हम लांघ चुके हैं
उस ऊपर वाले की खींची हुई लक्ष्मण रेखा को। किसी न किसी तरीके से हम सब लोग इस रेखा को लांघ चुके हैं। क्योंकि हम लांघ चुके हैं ऊपर वाले की बनाई हुई इस लक्ष्मण रेखा को, तभी तो हम भुगत रहे हैं जो आज हो गया है। पर क्या हमने यही सोचा था जो हो गया है? थोड़ा सोचिएगा इस बारे में। धन्यवाद।